वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लो चार्ट। एचटेट का हमारा ये बैच है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हमने सेकंड यूनिट यहाँ पे सबसे पहले क्या की है, स्टार्ट की है। फर्स्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा था, देन सेकंड क्लास में एल्गोरिदम देखा था। आज की क्लास में हम फ्लो चार्ट एंड और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये फ्लो चार्ट क्या है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एल्गोरिदम को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, नेचुरल लैंग्वेज। सेकंड मेथड होता है सूडो कोड, एंड सूडो कोड से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एक बार उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। एंड थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बारे में इसके सिंबल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये सिंबल किस लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट क्या है, हमें पता है फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि जो हमारी एल्गोरिदम है या जो हमारा डेटा होता है उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली क्या करना, रिप्रेजेंट करना, उसे ही क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट कहा जाता है। फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जो हमारी एल्गोरिदम हमने लिखी है उसकी, या फिर जो भी हम स्टेप्स मेंशन कर रहे हैं उसी की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। फ्लो चार्ट किस लिए हेल्पफुल होता है, फ्लो चार्ट की हेल्प से इजीली हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो एक तरह से वो वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो फ्लो चार्ट होता है उसे ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो ऑल ओवर द कंट्री फॉलो करता है। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो सभी उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। कितने टाइप के फ्लो चार्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट अगर हमसे पूछा जाए तो प्रोसेस फ्लो चार्ट जिसमें प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेटा फ्लो चार्ट होता है, एंड बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम। ये 3 टाइप्स होती हैं, और भी अलग हम डिफाइन कर सकते हैं, बट जनरली ये 3 टाइप्स होती हैं फ्लो चार्ट की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से बॉक्सेस यूज होते हैं या फिर कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। वैसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो 5 to 6 सिंबल होते हैं जिनसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि या तो हमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी, देन पूछा जाएगा कि ये कौन सा बॉक्स इसके लिए यूज होता है, या फिर बॉक्स का नाम दिया जाता है एंड देन पूछा जाता है कि इस बॉक्स से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉक्सेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो बॉक्स होता है वो यहाँ पे देखो, नाम भी हमें पता होना चाहिए, ओवल शेप। सबसे पहले बॉक्स का नाम है ओवल शेप, या फिर इसे टर्मिनल भी कहा जाता है। टर्मिनल बॉक्स भी हम इसे कह देते हैं। अब ये जो टर्मिनल बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ओवल जो होता है, ओवल बॉक्स, ये हमारे फ्लो चार्ट का स्टार्ट यहाँ पे डिफाइन करता है, और ओवल बॉक्स से ही हम हमारे फ्लो चार्ट का एंड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट और एंड के लिए क्या यूज होता है, ओवल बॉक्स यूज होता है, या फिर ओवल शेप भी से कह देते हैं। टर्मिनल इसके लिए टर्म रहेगी। सेकंड जो रहेगा हमारा वो है डेटा के लिए। डेटा के लिए हम कौन सा बॉक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी पैरेललोग्राम शेप्ड बॉक्स है। ये कौन सा बॉक्स है, पैरेललोग्राम बॉक्स है। एंड इसे हम किस लिए यूज करते हैं, इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनपुट रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा बॉक्स यूज होता है, तो पैरेललोग्राम यूज होता है। आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा बॉक्स यूज होता है, पैरेललोग्राम यूज होता है। तो ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए रहेगा। थर्ड यहाँ पे होती है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए कौन सा बॉक्स यूज किया जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगल जो होती है उसी के अंदर हम हमारे जो प्रोग्राम का मेन लॉजिक होता है ना वो यहाँ पे राइट करते हैं।
क्या लिखते हैं यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक, इसे प्रोसेस भी कह देते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बॉक्स आएगा डिसीजन। डिसीजन रिप्रेजेंट करने के लिए, डिसीजन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं रोम्बस शेप्ड बॉक्स। कौन सा बॉक्स यूज होता है? रोम्बस, इसका नाम है रोम्बस, ठीक है। एंड डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन ट्रू है तो इस डायरेक्शन में जाए, कंडीशन फॉल्स है तो इस डायरेक्शन में जाए। तो यस और नो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पाथ्स होते हैं यहाँ इस बॉक्स के, 1 पाथ फॉर यस, 1 पाथ फॉर नो। ये क्या है? डिसीजन है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लो। फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का यूज किया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एरो लाइन है वो किस लिए यूज की जाती है, या फिर एरो किनको कनेक्ट करती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एरो जो है हमारी वो फ्लो ऑफ द प्रोसेस यहाँ पे शो करता है, या फिर एरो जो हमारे बॉक्सेस हमने टर्मिनल बॉक्सेस टर्मिनल टू टर्मिनल को कनेक्ट करता है, दो प्रोसेस टू प्रोसेस को कनेक्ट कर सकता है, डेटा टू डेटा को कनेक्ट करता है। तो एरो लाइन यहाँ पे कनेक्ट भी करता है, ठीक है। कौन कौन से बॉक्सेस देखे? सबसे पहले हमने देखा ओवल शेप, ये क्या रहेगा? स्टार्ट और एंड के लिए। देन हमारा क्या है? पैरेललोग्राम शेप्ड, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। रेक्टेंगल बॉक्स है, इसमें हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारा रोम्बस है, रोम्बस में हम क्या करते हैं? डिसीजन शो करते हैं। और इन सब को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एरो का। एरो क्या बताती है? फ्लो ऑफ द प्रोसेस बताती है, या फिर टर्मिनल टू, यहाँ पे हम प्रोसेस डेटा को कनेक्ट करते हैं, डेटा टू प्रोसेस को कनेक्ट करते हैं फ्लो की हेल्प से, फ्लो लाइन की हेल्प से। तो ये क्या हो गई? जो मेन सिंबल्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जनरली इन्हीं से क्वेश्चन आता है। चलिए, फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट गिवन है यहाँ पे। ये फ्लो चार्ट किसके लिए है? ये है हमारा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया? स्टार्ट किया, हमारा स्टार्ट किया, इनपुट दी हमने ए वेरिएबल इनपुट दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने 6 इनपुट दिया। इफ ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है? मेन लॉजिक है हमारा कि 6 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन यस ये पोर्शन एग्जीक्यूट हो, इफ नो देन दिस पोर्शन एग्जीक्यूट हो। तो हमारा क्या है? 6 मॉड्यूलस 2 रिमाइंडर 0 आता है, कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। ट्रू हुई तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ये क्या है हमारा? a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ये हमारा लॉजिक यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये हमारी क्या है? प्रोसेस, जो हम यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर अपना प्रोसेस शो करते हैं। a 6 है तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। प्रिंट a 7 प्रिंट करेगा एंड यहाँ पे एंड करेंगे। तो ये क्या हो गया? एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, हम इस तरह से डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या रहेगा कि इट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द सिस्टम। इट एक्ट्स एज ए गाइड फॉर ए ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट की तरह क्या करता है? फॉर ए इट एक्ट्स एज ए गाइड फॉर ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के लिए गाइड की तरह ये काम करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम डिजाइन। डीबगिंग प्रोसेस में हेल्प करता है एंड वी कैन इजिली एनालाइज द प्रोग्राम। फ्लो चार्ट्स आर गुड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये काफी अच्छे रहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे? यहाँ पे एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना क्या हो जाता है? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड यहाँ पे क्या है कि फ्लो चार्ट के अंदर कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती है एंड फ्लो चार्ट आर वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस एंड डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। इतना हुआ। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में टॉपिक गिवन है वो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंस्ट्रक्ट। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में देखो प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ध्यान से समझो इस बात को।
अब यहाँ पे जो हमारा डेटा लिखा हुआ है या जनरली हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं, वो हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज, जो होती है 0 और 1 की फॉर्म में। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये 0 और 1 है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग हमें क्यों चाहिए, कंप्यूटर के लिए चाहिए कि कंप्यूटर कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सके। इसके लिए क्या होती है, हमें कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग होती है कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम सीक्वेंस में लिखे, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हम कह सकते हैं, या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी हम कह सकते हैं, जो कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। वो क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमें क्यों चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम होती है। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 1, एंड हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, ट्रांसलेटर्स की चाहिए। कितने टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं, 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज में हम मैनेमोनिक्स का यूज करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है, इसमें ट्रांसलेटर्स रहेंगे। डिटेलिंग में भी हम करेंगे, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हाई डू वी नीड टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों आनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग। तो फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स के फ्लो कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट होता है सीक्वेंशियल, सेकंड होता है सिलेक्शन, एंड थर्ड होता है इटरेशन। सीक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक, लाइन बाय लाइन हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होंगी। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम वहां पे सिलेक्ट करेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। सिलेक्शन में इफ एल्स आता है और स्विच केस आता है। इटरेशन या फिर यहाँ पे लूप्स भी आ जाते हैं। लूप्स का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना चाहते हैं किसी भी कंडीशन के बेसिस पे। फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप क्या रहेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या था, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और इटरेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सिलेबस में, वो क्या गिवन है, SDLC फेजेस। अगर आपने सिलेबस देखा है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गिवन है SDLC फेजेस। SDLC की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एंड SDLC फेजेस मैंने ऑलरेडी अभी करवाए हैं, 2-3 डेज बैक ही मैंने करवाए हैं। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ऊपर आपको एक लिंक शो हो रहा है, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इजिली इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे फेजेस होते हैं SDLC के। कौन कौन से होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप एक बार वो क्लास देख लीजिएगा SDLC फेजेस के रिगार्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गिवन है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही टेस्टिंग। ठीक है, एंड इस टॉपिक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।